हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। गणतंत्र दिवस पर क्षेत्र में और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ खामियां बताई गई हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं। आइए बात करते हैं नैतिक शिक्षाविद आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया जी से, जो 78 वर्ष की उम्र में भी लगातार संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे और किस प्रकार से इस राज्य स्तरीय सम्मान को वो देखते हैं और क्या कुछ खामियां उसमें उनको नजर आई हैं। सर बताएं। नमस्कार। गणतंत्र दिवस पर राज्य सरकार विशिष्ट व्यक्तियों को, संस्थाओं को, खिलाड़ियों को, लोक कलाकार को, आर्टिजन्स को, उद्यमियों को, भामाशाह को, इन सबको सम्मानित करती है। सम्मान में क्या होता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपको हम विशिष्ट सम्मान प्रमाण पत्र दे रहे हैं। कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इसका प्रारूप क्या होता है कि उस व्यक्ति को, संस्था को सबसे पहले कलेक्टर महोदय को यहाँ आवेदन करना पड़ता है। कलेक्टर महोदय उस आवेदन को पुलिस उपायुक्त के पास भेजते हैं जांच पड़ताल के लिए और एसडीएम के पास भेजते हैं। पुलिस उपायुक्त उसको थाने में भेजता है, थाना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भेजता है, तो ये पुलिस जांच हो गई। दूसरी ओर एसडीएम तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार पटवारी के पास भेजता है, पटवारी वहाँ से प्रपोजल बना के भेजता है, फिर पटवारी का प्रपोजल तहसीलदार अप्रूव करता है, तहसील से वो एसडीएम के पास आता है, एसडीएम से फिर वो कलेक्टर के पास आता है। तो पुलिस का और एसडीएम का दोनों का जब पत्र आ जाता है कलेक्टर के पास, तब कलेक्टर महोदय उस पत्र के आधार पर एक अपना अनुशंसा पत्र सेक्रेटरीट भेजते हैं उस डिपार्टमेंट को, चाहे वो ग्रामीण विकास का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर का हो, चाहे चिकित्सा का हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट को अपनी अनुशंसा भेजते हैं। उस डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो उस अनुशंसा का अपने डिप्टी सेक्रेटरी के पास भेजता है जांच पड़ताल के लिए। डिप्टी सेक्रेटरी जितने भी अनुशंसा के आते हैं पत्र, उन सब का अध्ययन करके, जांच पड़ताल करके एक लिस्ट बता करके वापस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको फिर उस विभाग के मंत्री के पास भेजता है, जहां मंत्री जी उसका अनुमोदन करते हैं। उसके बाद वो लिस्ट जीएडी मतलब मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी जाती है। इस प्रकार सभी डिपार्टमेंटों से लिस्ट आती है और मंत्रिमंडल सचिवालय उसकी एक फाइनल लिस्ट तैयार करता है। अब आप देखिए, हमारे राजस्थान में 50 जिले हैं। 50 जिलों में से अगर 5-5 लोगों के भी आवेदन पत्र आए हैं तो कम से कम 250 आवेदन पत्र आ जाएंगे। उनकी जांच पड़ताल के बाद अगर 100 पत्र भी यदि फाइनल लिस्ट में पहुंचे तो 100 आदमियों को यह प्रमाण पत्र देना होता है। सर, आपने मुख्यमंत्री जी को अभी हाल ही में इसमें जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर आपने पत्र लिखा है। क्या कुछ उस पत्र में आपने लिखा है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि ये जो विशिष्ट प्रमाण पत्र हैं गणतंत्र दिवस के दिन न बांटे जाए, इनको तो उस दिन सिर्फ घोषणा कर दी जाए और बाद में एक अलग से समारोह किया जाए। उस समारोह में इन प्रमाण पत्र को दिया जाए। उससे क्या होगा, गणतंत्र दिवस के दिन जो कार्यक्रम होगा उसमें समय की बचत हो जाएगी और सभी लोगों को कार्यक्रम में पत्र दे सकते हैं। अन्यथा देखिए, पद्म पुरस्कारों का क्या होता है, केंद्र सरकार भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के पुरस्कार की घोषणा करती है, पर 26 जनवरी के दिन केवल उनकी घोषणा होती है कि किन किन को दिया जाएगा। बाद में ये जो पुरस्कार वितरण का, प्रमाण पत्र वितरण का समारोह है, ये अलग से अप्रैल या मई के महीने में किया जाता है और उसमें सबको बुला करके आराम से दिया जाता है। इससे क्या होता है, अधिक से अधिक लोगों को प्रमाण पत्र मिल सकता है और जो लोग इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी होकर के अंत में फाइनल लिस्ट पे आ जाते हैं, उनका नाम छूटने नहीं पाता है। नहीं तो क्या होगा, 50-60 लोग फाइनल लिस्ट में आए, सब तरह से अप्रूव होकर के आए, मंत्रियों ने भी उनका अनुमोदन किया और इस फाइनल लिस्ट में आके केवल 11 नाम सिलेक्ट किए गए, तो क्या होगा, ऐसा लगता है कोई पॉलिटिक्स हो गई हो।
पॉलिटिक्स में 4-6 लोगों ने अपना अपना जोर लगा लिया, उनको मिल गया, बाकी जो लोग नहीं मिला। और ये भी लगता है क्या राजस्थान में विशिष्ट लोगों की इतनी कमी आ गई है कि हम केवल 10-11 लोगों को ही प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अरे जब 100 प्रमाण पत्र 100 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो सभी को देना चाहिए। और इससे क्या होगा, अगले साल भीड़ नहीं होगी, ये तो वही आदमी फिर अगले साल लाइन में आ जाएगा, फिर अगले साल लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से लोगों में निराशा होगी और ये जो प्रथा है प्रमाण पत्र देने की, इस प्रथा का दुरुपयोग ही हो रहा है। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को सजेशन दिया है कि आप इन प्रमाण पत्र को उस दिन 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के अवसर पर नहीं बांटें, बल्कि बाद में बांटें। सिर्फ उस दिन तो केवल घोषणा कर दी जाए और इससे लोगों में उत्साह बढ़ेगा और लोगों का मनोबल बढ़ेगा और अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा। साथ में राजस्थान की आन बान शान बढ़ेगी कि हमारे यहाँ कितने नवरत्न हैं, उन सभी को हमने विशिष्ट प्रमाण पत्र दिया है। बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं राजस्थान सरकार द्वारा, अगर उनको उस दिन सिर्फ घोषणा की जाए और उसके बाद में एक अलग से कार्यक्रम रख के इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए और उनको सभी को प्रमाण पत्र दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को और भी कार्यक्रम रहते हैं जिसकी वजह से समय का अभाव रहता है और सभी लोगों को प्रमाण पत्र मिल भी नहीं पाते हैं। राजस्थान सरकार के जो मुखिया हैं उनसे हम भी अपील करते हैं कि इन पे एक बार विचार किया जाए और जो भी कार्रवाई हो उसको अमल में लाया जाए। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।